गाइस लास्ट वीडियो में हमने डोम से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी। हमने देखा डोम क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से हम किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से स्टाइलिंग को डायनामिकली अपडेट करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। हमने देखा HTML कलेक्शन क्या होता है, नोड लिस्ट क्या होता है। तो आज हम और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं, जिस तरह से हम किस तरह से एक नए एलिमेंट को क्रिएट करके अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, किस तरह से किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, और इसके अलावा किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स में ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से HTML कलेक्शन और नोड लिस्ट आपके पास डिफरेंट होते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आपसे इंटरव्यू में पूछी जाए। और यहाँ पे आपको मैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट भी छोटा सा करवाने वाला हूँ, जिसमें हम ये प्रोडक्ट फिल्टर बनाने वाले हैं, जिसमें अगर कोई बंदा सिलेक्ट करता है शूज, बैग्स या किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करता है, तो उसके सामने सिर्फ उसी तरह के प्रोडक्ट्स आए जो कि आपने बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में देखा भी होगा, बल्कि यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिल रहा होता है। ऊपर आपको फिल्टर मिल रहे होते हैं। अगर आप किसी के ऊपर भी क्लिक करते हो, जैसे कि आपको शायद मिल रहा हो प्रोग्रामिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, म्यूजिक और इसी तरह को भी बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होते हैं। आप जब भी किसी के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो फिर सारे वीडियोस उसी तरह के आते हैं। तो ये किस तरह से कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में रहते हुए, तो ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है क्या। HTML डॉक्यूमेंट में हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई है मैंने, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए थोड़ा सा। और यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग है और उसके बाद 2 डिव है। यहाँ पे इनको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगता है मिनिमाइज करने का, तो आप बाद में इसे एक्सपैंड भी कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं ऐसे कि ये हमारे पास एक डिव है, उसके बाद यहाँ पे एक लेबल मिल रहा है हमें, और इस लेबल को हमने जो है वो कैटेगरी के लिए बनाया, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद एक ड्रॉप डाउन बनाया हमने, उसके लिए आईडी उसको दिया है कैटेगरी, जिससे हम बाद में उसे टारगेट करेंगे। और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है हमारे पास जो यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑल है, शूज है, बैग्स है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। इनको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, फिलहाल इतनी काफी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो डिव है, ये है हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने हर एक को सेम क्लास दिया प्रोडक्ट। यहाँ पे अभी टोटल 3 प्रोडक्ट है हमारे पास। इनको भी बढ़ा सकते हैं या कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप, सिंपल ऑप्शन आपके पास कॉपी करने का। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इनको जो है एक जो मैंने एट्रीब्यूट दिया हुआ है डेटा, और डेटा कैटेगरी करके दिया है, इसको हम बाद में टारगेट करेंगे डेटा, इस डेटा सेट को। यहाँ पे यही सारी चीजें हैं हमारे HTML में। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या मैनुअली लिखना चाहो तो मैनुअली भी लिख सकते हो। इसको जरा थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए पूरा। और अभी अगर आप देख के इसको मैनुअली लिखना चाहो तो लिख लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत हो जाए। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आके एक नया एलिमेंट क्रिएट करना है। और नया एलिमेंट मैं कहाँ पे क्रिएट करूंगा, मैं चाहूंगा जो मेरी प्रोडक्ट लिस्ट है ना, इसी में एक नया एलिमेंट क्रिएट कर दूं। तो सबसे पहले मैं आके एक काम करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, न्यू प्रोडक्ट। एक नया एलिमेंट क्रिएट करना यार बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और उसके बाद यहाँ पे किस एलिमेंट को क्रिएट करना है वो लिख दो। मैं कहता हूँ डिव को क्रिएट करो, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं हर एक डिव के अंदर पड़ा है। आप H1 क्रिएट कर सकते हो, H2, मतलब कितने भी HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे न्यू जो मेरा प्रोडक्ट है ना, इसको क्लास भी दे दूंगा जो वहां पे मैंने दी हुई है। तो यहाँ पे करूंगा क्लास नेम प्रोडक्ट। यही क्लास नेम हमने यहाँ पे दिया, ये इसलिए दिया ताकि जब भी मैं इसे टारगेट करूँ तो ये भी साथ हो जाए, या कोई भी स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करूं इस क्लास नेम से तो ये सभी के ऊपर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मुझे इसके अंदर कुछ जो है वो डेटा ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा इनर HTML के अंदर। मेरे पास अभी एक बैग था, तो यहाँ पे सिंपल बैग्स कर देता हूँ मैं, ये आ जाएंगे हमारे पास सिंपल बैग्स। अभी यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास है रनिंग शूज हैं, लेदर बैग है, और इसके अलावा स्पोर्ट शूज है। तो अभी जो है हमने यहाँ पे सिंपल बैग्स बनाए हैं, और इसको मैं सिंपल बैग भी सिर्फ कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है वो सिंपल बैग्स ही रखूंगा इसे, क्योंकि मेरा कोड मेरी अपनी मर्जी चलेगी, इसमें कोई ऐसी परेशानी है नहीं हमें कि हमने यही रखना है जो यहाँ पे हमारे पास पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल बैग्स मैंने रख दिया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले हो नहीं रहे। क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाया नहीं है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये जो न्यू मैंने प्रोडक्ट क्रिएट किया इसको डिस्प्ले भी करवाऊं, तो इसका तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। आप क्या करो, यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और उसके बाद यहाँ पे कर दो अपेंड चाइल्ड। अब अपेंड का मतलब पता क्या होता है यार, जब भी कभी कोई चीज आपने अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे ऐड करनी हो तो उसका मतलब अपेंड ही होता है। मतलब अगर इंग्लिश में भी इसको आप ट्रांसलेट करो अपनी लैंग्वेज में तो यही मतलब इसका बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास एंड पे आ गया। मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल दे देता हूँ ताकि इसमें हम फर्क कर सके। न्यू प्रोडक्ट को ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, न्यू प्रोडक्ट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इसे दे देता हूँ मैं, क्या दूं, बैकग्राउंड कलर करना है इसे रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये मेरे पास एंड पे हो गया है ऐड, लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये शुरू में आए या लेदर बैग के साथ आई है, तो वो कैसे कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास होता है प्री पेंड का। ठीक है, मैं कोई
भी एलिमेंट अगर शुरू में ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ, अभी इसी को कमेंट कर देता हूँ जो ऊपर वाला है, और यहाँ पे करता हूँ प्रीपेंड। अच्छा, ये अपेंड सिर्फ लिखोगे ना आप तो तब भी काम करेगा, ये चाइल्ड लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं जो काम करने वाला हूँ वो है प्रीपेंड। एक चीज मुझे याद आई कि बल्कि मुझे ये डिफरेंस आपने बताना कमेंट में, अपेंड चाइल्ड में और अपेंड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? ये गूगल करके बता देना या चैट जीपीटी से पूछ के बता देना। यहाँ पे अभी देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंपल बैग्स, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल शुरू में चला गया यार। प्री पेंड का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को हमारे डॉक्यूमेंट के शुरू में ऐड कर देता है, ठीक है? तो अभी मुझे तो ये चाहिए था लेदर बैग के ऊपर, तो ये कैसे करेंगे? इसका करने का तरीका अगर बहुत ज्यादा सिंपल है कि आप क्या करो, सबसे पहले इस चीज को टारगेट करो जहां पे आप ये रखना चाहते हो। लेदर बैग के ऊपर मैं रखना चाहता हूँ तो इसको मुझे टारगेट करना पड़ेगा, उसके बाद प्री पेंड करूंगा। तो वो कैसे टारगेट कर सकते हैं? आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, बल्कि एक मैं काम करता हूँ, एक बहुत ज्यादा जब सिंपल हमारे पास तरीका है और बहुत डिसेंट मुझे तो लगता है तरीकाकार। यहाँ पे आप क्या करो, अच्छा वैसे तो ये भी आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर प्रोडक्ट लिस्ट अपेंड चाइल्ड, ये भी तरीकाकार है, लेकिन जब हमारे पास एक तरीका है यार, जब हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो हम क्यों इस तरह की हरकतें करें कि डायरेक्टली यहाँ पे लिखें, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि आपके पास इस तरह तो आ गया, लेकिन अगर मुझे लेदर बैग के साथ रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे करना पड़ेगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट है, मैं कहता हूँ भाई इसके अंदर ना दूसरे नंबर पे एलिमेंट, अब दूसरे नंबर पे लेदर बैग है ना, यहाँ पे अगर देखो तो दूसरे नंबर पे लेदर बैग ही था, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं शो हो रहा। उसकी वजह क्या है कि मैंने एक काम किया है, मैंने कोई सेक्टर ऑल करके आईडी को टारगेट कर रहा हूँ। मुझे आईडी को टारगेट नहीं करना, ये क्या ही मुझे देगा यार, यहाँ पे मुझे अपनी जो थी ना क्लास उसको टारगेट करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आऊंगा वापस और यहाँ पे आकर लिखूंगा डॉट प्रोडक्ट, और अभी यहाँ पे देखो ये आ गया। असल में ये लेदर बैग को टारगेट कर रहा था, ठीक है, और उसके ऊपर हमने इस एलिमेंट को प्री पेंड करके डिस्प्ले कर दिया। आप क्या कर सकते हो, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके भी कर सकते हो, ठीक है? कैसे कर सकते हो वो भी करके दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे अभी इसको हटाता हूँ और यहाँ पे इसको वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर दो कॉन्स्ट, और यहाँ पे कह सकते हो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल किया हमने। अब प्रोडक्ट क्योंकि सभी क्लास का नेम था, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। और अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और यहाँ पे हमने कर दिया प्री पेंड चाइल्ड, ठीक है? तो अभी यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे अपेंड करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे बाद में आ जाएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा सिंपल है ये सारी चीजें। इसी तरह दूसरा हमारे पास मेथड होता है इंसर्ट बिफोर इंसर्ट आफ्टर जैसा। अब इंसर्ट बिफोर और इंसर्ट आफ्टर का क्या काम होता है, यहाँ पे इंसर्ट एडजेसेंट भी होता है यहाँ पे हमारे पास। तो इनमें क्या डिफरेंस रहता है ये अब आपके ऊपर मैं काम छोड़ रहा हूँ, ठीक है? और मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं भाग रहा हूँ इस चीज से, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि यार आपको बहुत सारी चीजें बता भी जाऊँ, लेकिन आपको मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना कि आप सिर्फ एक अब मैं सारी चीजें बता दूं तो आप सिर्फ एक ही रिसोर्स के ऊपर रिलाई करो। आप बोलो कि यार ठीक है यहाँ यहीं से सारी मतलब सारी चीजें बता तो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ, कभी नहीं चाहूंगा मैं कि आप जो है वो सिर्फ एक ही रिसोर्स के ऊपर रिलाई करो और इधर उधर से देखना छोड़ दो, ठीक है? तो आपने सभी चीजों से सीखना है, मल्टीपल जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करना है और उनसे सीखना है। जो चीज यहाँ पे नहीं मिल रही वो कहीं और से मिलेगी, जो कहीं और से नहीं मिल रही वो यहाँ से मिलेगी। तो इस तरह की जब आपकी एक मेंटालिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज अच्छी चीजें सीखने से रोक सकती है और स्पीड में चीजें सीखने से रोक सकती है। अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये हमने देख लिया किस तरह से एक एलिमेंट क्रिएट करके उसे सारी चीजें करते हैं, रिमूव करना भी हमने देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिमूव करके देख लेंगे। मैं कहता हूँ यार जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना इसको तुम रिमूव कर दो। तो तरीकाकार यही होता है, पहले आप क्या करते हो उसको सिलेक्ट कर लो और उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपने जो रिमूव आपके पास मेथड रहता है उसको कॉल कर लेना। ये लो वो रिमूव हो गया। अब उसके साथ दूसरा भी रिमूव हो गया एलिमेंट। क्यों रिमूव हुआ? क्योंकि उसे प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा वो, तो वो कैसे वहां पे डिस्प्ले करेगा उसको, उसके लिए वो कैसे पेंड करेगा। तो ये चीज अगर आप करना ना उस चीज के साथ करना, इंसर्ट बिफोर इंसर्ट आफ्टर के बाद, और क्या आपके पास आंसर रहता है, तो ये चीज आप मुझे बता सकते हो हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैं भी देखूंगा यार कितने ज्यादा जो है वो मेहनती लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे और कितना ज्यादा वो काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज मुझे करके जरूर दिखाना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? और यही मेरी वाज मोटिवेशन है। अगर आप मुझे कोई यहाँ पे दे सकते हो कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस किया करो और मुझे सेंड किया करो कोई ना कोई नई चीज यहाँ पे निकाल के, ठीक है? अब यहाँ पे उसके बाद मुझे क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना हो, वो भी मुझे आ गया। अब मैं चाहूंगा ये कि जो रिमूव वाला है ना इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर दूं, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से मेरे पास उसी तरह से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अब हम ये समझेंगे किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स में हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक पैरेंट एलिमेंट को टारगेट करूंगा। अभी ट्रैवर्स से क्या मुराद है ये आपको अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो मैं एक पैरेंट एलिमेंट को टारगेट करूंगा। पैरेंट एलिमेंट यहाँ पे है कौन सा, देखो यार ये है हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट, किसके,
इस डिव के। तो पैरेंट एलिमेंट मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं टारगेट करूंगा, कैसे करूंगा टारगेट, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या आप कोई सिलेक्टर से कर सकता हूँ जो आपको आसान लगे, लेकिन मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगा जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे पास पेरेंट एलिमेंट था उसको टारगेट कर लिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है और इसमें मौजूद चाइल्ड एलिमेंट को, किसी भी प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ डायरेक्ट किसी सिलेक्टर का यूज किए बगैर। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। वो कैसे, मैं यहाँ पे कहता हूँ चाइल्ड एलिमेंट या चाइल्ड प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं से, चाइल्ड प्रोडक्ट। और उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे पेरेंट प्रोडक्ट कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी मुझे कोई ऐसी जरूरत है नहीं। तो मैं यहाँ पे इसे कैसे टारगेट करूंगा, यहाँ पे करूंगा पेरेंट डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास टारगेट हो जाएगा इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस प्रोडक्ट लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है। तो वो कैसे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड प्रोडक्ट, और यहाँ पे आके कंसोल में चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट टारगेट हुआ या नहीं, और ये हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर का HTML देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ, कैसे डॉट इनर HTML। तो ये यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर का HTML भी आ चुका है। अच्छा, अब अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट को टारगेट करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ, वो भी तरीका कर बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट नेक्स्ट सिबलिंग। तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो, नेक्स्ट सिबलिंग कर दूंगा मैं, और मैं बोलूंगा चाइल्ड प्रोडक्ट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है। या फिर नेक्स्ट सिबलिंग भी सिर्फ करूंगा तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि अभी अगला जो एलिमेंट है वो मैंने टारगेट कर लिया है। अच्छा, ये ऐसे नहीं शो होगा, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर का जो HTML है वो लिखूंगा, तो आपको बहुत आसानी से पता चलेगा कि ये टारगेट हो चुका है। तो ये अभी बता रहा है हमें कि ये जो है मैंने नेक्स्ट एलिमेंट टारगेट कर लिया, और उसकी पूरी वो स्टाइलिंग वगैरह भी साथ दे रहा है। और अगर आपको सिर्फ इसका टेक्स्ट चाहिए तो इनर टेक्स्ट लिख देना। और ये HTML और इनर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। इनर टेक्स्ट में क्या करता है, सिर्फ ये टेक्स्ट देता है, और ये दोनों एलिमेंट्स को दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट मैंने इसके साथ दिया हुआ है, ठीक है, इसके साथ ही जोड़ा है। यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये आ रहा है इनर टेक्स्ट। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से आप किसी नए एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो बगैर किसी सिलेक्टर का यूज करते हुए, और ये सारा कुछ पॉसिबल है आपके पास एलिमेंट को ट्रैवर्स करने पे। और ये सारी हमने यहाँ पे चीजें देखी। आई होप कि आपने यहाँ तक वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो अभी यहाँ पे हमारा ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट है उसकी तरफ मूव करेंगे, और ये जो फिल्टर हमने बनाया है उसको इनेबल भी करेंगे, इसका जावास्क्रिप्ट का जो भी लॉजिक है वो लिख के। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनको भी कमेंट कर देता हूँ मैं। और कमेंट ना भी करो तो वैसे कोई इतना ज्यादा मसला करेंगे नहीं है, लेकिन एक आदत सी पड़ी है तो कर देते हैं यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें टारगेट कर लेना है जो भी हमारे यहाँ पे सिलेक्टर है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपना जो HTML का स्ट्रक्चर है उसमें आऊंगा और आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे हम बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को भी करके इस वीडियो को भी एंड करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे दो चीजें आपको और भी समझानी थी, नोड लिस्ट और HTML कलेक्शन में डिफरेंस, वो भी समझाऊंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये जो सिलेक्टर है ना, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ये जो मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट है इन दोनों को। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं, एक बनाता हूँ कॉन्स्ट और कैटेगरी कर देता हूँ, कैटेगरी सिलेक्ट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके ये हमने कर लिया कैटेगरी, ठीक है। यही आईडी हमने दी थी। दूसरा यहाँ पे जो मेरे पास काम है वो मुझे प्रोडक्ट जो लिस्ट है उसको करना है यहाँ पे टारगेट, और उसके लिए क्या करूँगा, कॉन्स्ट यहाँ पे कर दूंगा प्रोडक्ट्स, और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसके साथ ही हमने ये सभी एलिमेंट्स को टारगेट कर लिया। और ये काम मैं जो मेरे पास होता है ना, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, उससे भी कर सकता हूँ, ठीक है। आपको जो तरीका आसान लगे उससे कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अभी मेरा जो काम है बहुत ज्यादा आसान हो गया। मैं क्या करने वाला हूँ, एक इवेंट लिसनर को अप्लाई करने वाला हूँ। अब इवेंट लिसनर क्या होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले और बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं आगे जाके। तो अभी मैं यहाँ पे छोटी सी एक चीज समझाऊंगा आपको कि ये कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो कैटेगरी सिलेक्ट है इसके ऊपर इवेंट लिसनर को अप्लाई करना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट होते क्या है कि ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारा वेब पेज होता है उसको इंटरेक्टिव बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हम बोलते हैं कि यार जब इस चीज पे क्लिक हो तो तुमने ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। बहुत सारे इवेंट्स हमारे पास आते हैं, क्लिक इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अभी यहाँ पे जिसका हम यूज करने वाला है वो चेंज इवेंट, ठीक है। अब ये चेंज इवेंट किस तरह से काम करता है इसको खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पे आप इसके थोड़ा सा जरा काम को समझो। मैं यहाँ पे सबसे पहले कहता हूँ कौन सिलेक्टेड कैटेगरी, मैं इसको मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया इसके लिए सिलेक्टेड कैटेगरी, और इसको कहा कि तुमने क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट है ना, जो ये वाला हमारा वेरिएबल है, इसको तुमने देखना है। जो भी कैटेगरी हमने सिलेक्ट किया उसकी वैल्यू को देखना है। तो वैल्यू हमने यहाँ पे सबकी दी हुई थी, ये देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू को देखना है। इसे हम बोल देंगे सिलेक्टेड कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर एक फॉर ऑफ लूप चला देंगे। हमने बोला कि फॉर ऑफ, और यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं। अब इसका अगर किसी को नहीं पता ना तो ये तो मैंने बहुत दफा बता दिया अभी तक,
ये क्या करेगा, जो प्रोडक्ट्स की हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ रही है, ठीक है, ये पूरी हमें HTML कलेक्शन दे रहा है इसकी। तो ये क्या करेगा, हर एक को हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है ना, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके अंदर दे देगा और हम बाद में इसे यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूंगा एक कंडीशन, और वो हो कि इफ सिलेक्टेड कैटेगरी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिलेक्टेड कैटेगरी जो है वो ऑल के इक्वल है, ठीक है। अब बात मेरी सुनना गौर से जरा यहाँ पे थोड़ी सी, मैं बोल रहा हूँ अगर सिलेक्टेड कैटेगरी ऑल के इक्वल है, या फिर मैं दूसरी कंडीशन यहाँ पे एक और अप्लाई कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ और ऑपरेटर का यूज करते हुए प्रोडक्ट डॉट डेटा सेट डॉट कैटेगरी, ठीक है। और अब ये देखो जो हमने डेटा सेट यहाँ पे दिया था, डेटा जो हमने यहाँ पे दिया था ना, ये एट्रीब्यूट, तो इसी को हम टारगेट कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं या फिर ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी एक प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट, उसका तुमने डेटा सेट जो कैटेगरी है वो चेक करना है, अगर वो सिलेक्टेड कैटेगरीज में से किसी के इक्वल है। अब देखो सिलेक्टेड कैटेगरीज जो हमारे डेटा सेट मैच कर रहे हैं, शूज है तो यहाँ पे शूज है, और बैग्स है तो यहाँ पे बैग्स है, और बाकी सारे भी इसी तरह से आ रहे हैं। तो अगर तो ये उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो तुमने क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है कि प्रोडक्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, तुमने उनका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर देना है। अगर अब आप में से किसी को नहीं पता कि डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है, तो ये एक CSS की प्रॉपर्टी होती है जो कि पूरा आपका डिस्प्ले होता है ना, उसको ब्लॉक कर देती है। तो अब इससे क्या मुराद है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप आकर देखो ना, तो ये जो मैंने सिंपल बैग किया हुआ है, ठीक है, तो इसको बैकग्राउंड कलर दिया मैंने, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरे डिस्प्ले को, ये पूरे यहाँ पे अगर आप देखो ना, हॉरिजॉन्टली पूरी इस लाइन को ब्लॉक किए हुए है, और नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट लाइन से शुरू हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक है, और ये डिफॉल्ट बिहेवियर यही रहता है HTML एलिमेंट का कि वो पूरे डिस्प्ले को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और हमने बोला कि तुमने डिस्प्ले को ब्लॉक कर देना है, इसका मतलब है कि एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे वहां पे, और अगर ये नहीं है तो तुमने क्या करना है, डिस्प्ले नन कर देना, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर का जो स्टाइल है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, उसको तुमने कर देना नन। तो इससे क्या होगा, एलिमेंट कोई भी शो नहीं होगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे मैं करूंगा बैग्स, तो यहाँ पे हमारे पास लेदर बैग आ रहा है, और ये शूज करता हूँ तो ये शूज आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये हमारे पास लेदर बैग के साथ क्यों, ये जो सिंपल बैग है वो क्यों नहीं शो हो रहा। वो इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे उसको डेटा सेट दिया नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं डेटा सेट डॉट कैटेगरी कर दूं तो अभी ये भी शो होगा। यहाँ पे अगर आके मैं दोबारा से आपको दिखाऊं बैग्स को टारगेट करके, तो ये देखो ये दोनों बैग्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास चीजें काम कर रही होती हैं। अभी हमने ये प्रोडक्ट फिल्टर बना के भी देख लिया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, कुछ इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। और अभी यहाँ पे एक लास्ट चीज हमने देखनी है, और उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। आप प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस करना है, जो भी जाके काम करना वो कर लेना। अभी यहाँ पे ये है कि HTML कलेक्शन और जो नोड लिस्ट है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। मैंने बोला था लाइव कलेक्शन होती है, ये स्टैटिक होती है जो नोड लिस्ट होती है, लेकिन इससे क्या मुराद होता है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकली आपको समझाना है। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लाइव वर्सेस स्टैटिक, और कुछ भी आप नेम दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे यही करके इसकी HTML एक फाइल बना रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे बॉयलरप्लेट ले आऊंगा एक्सक्लेमेशन मार्क से। अगर आपको नहीं पता, ये किसी को नहीं पता ये HTML किस तरह से काम करती है, तो मैंने आपको पहले सजेस्ट किया हुआ है, वो 2 घंटे का वीडियो है, वो देख लेना, आपको पूरा HTML आ जाएगा। अगर नहीं देखना तो ये कोड डाउनलोड कर लेना, नहीं तो यहाँ पे देख लो और देख देख के लिखते जाओ जैसे मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं लाइव HTML कलेक्शन वर्सेस स्टैटिक नोड लिस्ट। ये कोई ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये प्रोवाइड करना है नोट्स की तरह, तो उस लिए लिख रहा हूँ मैं, ताकि आपके लिए ये सेव रहे, आपके पास सेव रहे और हेल्पफुल रहे आपके लिए। जब भी कभी कोई चीज आपने करनी हो रिवाइज, तो आप इनको ओपन करके आराम से देख सको। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने लिखना डॉट आइटम। तो इससे क्या होगा, एक डिव आ जाएगा जिसकी क्लास रहेगी आइटम, और इसके अंदर कंटेंट लिख सकता हूँ मैं आइटम 1, और इसी को कॉपी करता हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पे कर दूंगा आइटम 2, और इसकी भी क्लास में सेम ही रखूंगा। तो ये यहाँ पे 2 मैंने एलिमेंट क्रिएट कर लिए सेमी क्लास से। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपना एक स्क्रिप्ट टैग को ओपन करना है, और इनके लिए जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे ये जो मेरा है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, पहले जो मेरा कोड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी HTML वाली फाइल के अंदर रहते हुए जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपने जो एलिमेंट है उनको क्लास नेम से टारगेट करूंगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लाइव कलेक्शन बोल देंगे इसे, क्योंकि ये लाइव कलेक्शन रिटर्न करता है, लाइव कलेक्शन। और यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसको हम कर देंगे आइटम। और दूसरा हम बोलेंगे स्टैटिक नोड लिस्ट, और इसको हम टारगेट करेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल से, क्योंकि ये हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो है वो नोड लिस्ट को एक रिटर्न कर रहा होता है। तो यहाँ पे इसके लिए एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, और ये फंक्शन रहेगा हमारे पास ऐड आइटम का, जिससे हम आइटम्स को ऐड करेंगे। देखेंगे किस तरह से लाइव
अपडेट हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक नया एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट आइटम, और इसको कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये तो अभी आप देख चुके हो कि किस तरह से हम एक नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं, और इसके बाद सेमी क्लास नेम दे देंगे इसे। और क्लास लिस्ट ऐड करने से अच्छा है कि सिंपल आप क्लास नेम लिख दो। यहाँ पे ये जो ऐड है इसको रिमूव कर दो, और यहाँ पे आप लिखो ऐसे इक्वल। ये जो है सिंटैक्स थोड़ा सा सिंपल रहता है तो ये मुझे अच्छा लगता है ज्यादा। और यहाँ पे आप कर दोगे ऐसे। तो जो इनर टेक्स्ट है इसकी जगह भी मैं क्या करूंगा, बैकटिक का यूज करूंगा। इसके अंदर क्या हम करेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं लाइव कलेक्शन। इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिख देंगे लाइव कलेक्शन डॉट लेंथ, और इसमें हम करेंगे ऐड +1 को, ठीक है। और इस यहाँ पे स्टैटिक नोड लिस्ट भी आ जाएगा, और इसको मैं ऐसे सेपरेट कर देता हूँ। और स्टैटिक नोड लिस्ट भी आ गया, स्टैटिक नोड लिस्ट डॉट लेंथ। तो अभी यहाँ पे समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पहले दोनों को टारगेट किया, क्वेरी सिलेक्टर से भी टारगेट करके देख लिया, क्लास नेम से भी टारगेट करके देख लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड आइटम का। और इस फंक्शन को ना मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ऑन क्लिक पे एक जो है वो कॉल करूंगा। यहाँ पे बटन बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पे बोलूंगा ऑन क्लिक। ये फंक्शन कब चलना चाहिए, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, ऐड आइटम के बटन के ऊपर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे एक आइटम ऐड हो जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आके आपने ये समझना है कि ये काम करेगा किस तरह से। मैंने पहले दोनों को टारगेट किया, क्लास नेम से भी कर लिया जो कि एक HTML कलेक्शन को रिटर्न करेगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल से भी कर लिया जो कि एक नोड लिस्ट को रिटर्न करेगा। और उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड आइटम का, जो कि मैंने कहा कि बटन के ऊपर तब ये चलना चाहिए जब मैं क्लिक करूं। अब ये भी एक इवेंट है, क्लिक इवेंट है, जो मैं अभी अगले वीडियो में आपको समझाने वाला हूं इवेंट्स को। इसकी अगर आपको फुल समझ नहीं आती तो कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, क्योंकि अभी तक जो चीज हमने पढ़ी नहीं है तो वो कैसे आपको समझ आएगी अच्छी तरह। लेकिन ये चीज समझाना यहाँ पे जरूरी था, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ। इसके बाद हमने एक नया आइटम क्रिएट किया, और यहाँ पे न्यू आइटम बोल सकता हूँ मैं ऐसे करके, ताकि थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव रहिए। और इसको यहाँ से हटा के ऐसे यहाँ पे भी लिख सकता हूँ न्यू आइटम, और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ न्यू आइटम। उसके बाद हमने इसका जो इनर टेक्स्ट है वो इस तरह से अपडेट किया कि यहाँ पे बैकटिक का यूज किया, ताकि हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी इसमें इंक्लूड कर सके। और ये चीज मैं बहुत बेसिक चीज है, मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के बारे, तो आपको ये समझ होनी चाहिए यार थोड़ी सी। अब यहाँ पे लाइव कलेक्शन किया है मैंने, लाइव कलेक्शन डॉट लेंथ करके मैंने इसमें 1 ऐड किया, स्टैटिक नोड लिस्ट किया, और स्टैटिक नोड लिस्ट में भी करके लेंथ में 1 को मैं ऐड कर देता हूँ। और मैंने आपको ये दिखाना है कि ये अपडेट हो रही है या नहीं है यहाँ पे हमारे पास। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे हमने जो न्यू आइटम है उसको अपेंड करना है। तो ये यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा मुझे न्यू आइटम को, और ये न्यू आइटम भी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे +1 भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं लाइव करके दिखाता हूँ आपको ये किस तरह से नजर आ रहा है। पहले मेरे पास जो index.html वाली फाइल लाइव थी, तो अभी ये लाइव हो जाएगा। और यहाँ पे देखना है आपने, जब मैं करता हूँ क्लिक ऐड आइटम के ऊपर, ये हमारे पास क्या आया, लाइव कलेक्शन में 3 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसे करना भी यही चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखो लाइव कलेक्शन में ये अपडेट हो गया, 4 रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे स्टार्टिंग नोड लिस्ट में ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करते जाओगे तो लाइव कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्लास नेम से टारगेट किया, तो ये डायनामिकली अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो जो क्वेरी सिलेक्टर रोल से किया, ये डायनामिकली अपडेट नहीं करता है चीजों को, ये चीज आपने समझनी है, ठीक है। तो यही था डिफरेंस इसके अंदर, कि लाइव ये अपडेट हो रहा होता है, ये लाइव अपडेट नहीं होता है। तो ये कर सकता है, ये बाद में अपडेट करेगा, लेकिन लाइव अपडेट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये लाइव कलेक्शन होती है, ये स्टैटिक एक नोड लिस्ट होती है। अब यहाँ पे आता है अपडेट, ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाता है, और यहाँ पे ये अपडेट नहीं होता, ये हमने देख भी लिया। रिटर्न बाय, ये HTML कलेक्शन कैसे रिटर्न करता है, कोई भी जब हम सिलेक्टर यूज करते हैं, ये क्लास नेम से करोगे या टैग नेम से करोगे तो ये HTML कलेक्शन को रिटर्न करेगा। अगर कोई सिलेक्टर ऑल से करोगे तो ये नोड लिस्ट को रिटर्न करेगा। और हाँ, अगर चाइल्ड नोड्स को से आप टारगेट करते हो तो ये लाइव करेगा कलेक्शन। ये ऊपर लिखा भी इसी वजह से था यानी कि डिपेंड करता है कि किस मेथड का आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इसके साथ आप ट्राई कर लेना चाइल्ड नोड्स के साथ किस तरह से ये चीजें काम करती हैं, और इटरेशन ये सपोर्ट करता है या नहीं। ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लैग करता है फॉर ईच मेथड के लिए, फॉर लूप के लिए तो ये थोड़ा बहुत नहीं बल्कि यूज किया जा सकता है। ये थोड़ा बहुत वाली क्या बात है, ये जो है ये फॉर ईच लूप के लिए काम करता है, ठीक है। और मॉडर्न ब्राउजर में काम करता है, क्रोम में चल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये ट्राई करके देख लेना, और अगर इससे भी ज्यादा डिटेल में इनको समझना है तो फिर भी मुझे बता देना, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। और ये और इस तरह की और बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं अपना जो हमारे पास हमारी वेबसाइट के ऊपर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक छोटा सा कोर्स है, और वहां पे आप जाकर टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, और उसके बाद जो है ये आप आंसर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से ये चीजें हमने देखी। अभी मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये सारी चीजें रिवाइज करवाने की जरूरत भी है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इस वीडियो को खत्म करेंगे। और आई होप कि आपने इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखा होगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हमारे पास इवेंट्स काम करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कोडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।